हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज है हमारे 15 अगस्त 2020। 15 अगस्त 2020 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं हम उन सब के बारे में डिटेल के अंदर इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहले शुरुआत करते हैं, उससे पहले 15 अगस्त को एक विशेष ओकेजन होता है हमारा, क्या है? स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस की सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और 15 अगस्त कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है इस वर्ष? तो इस वर्ष 74वां स्वतंत्रता दिवस क्या होता है, मनाया जा रहा है। कौन सा? 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और स्वतंत्रता दिवस के ऊपर क्या होता है, लाल किले के ऊपर, क्या है, लाल किले के ऊपर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, क्या, लाल किले के ऊपर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा क्या होता है, झंडा फहराया जाता है। क्या होता है? झंडा फहराया जाता है। इसके साथ में ही इस वर्ष जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे झंडा फहराएंगे तो वो पहले प्रधानमंत्री बनेंगे जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनेंगे, जो सबसे अधिक समय तक, क्या है, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो सबसे अधिक समय तक, क्या है, देश के राष्ट्रपति रहे हैं। इससे पहले कोई भी ऐसा कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं था जिसने क्या समय जितना टाइमिंग, क्या है, दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं उनमें, क्या है, नरेंद्र मोदी जी ने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। यानी कांग्रेस पार्टी के अलावा जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं वो इतने समय तक प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं जितने समय के लिए, क्या है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रह चुके हैं। इनसे पहले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, देश का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एलिमेंट के बाद कौन सा सोशल मीडिया मेड इन इंडिया एप्लीकेशन लॉन्च किया जा रहा है? तो पहला जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन था देश का वो कौन सा था? एलिमेंट। और एलिमेंट को किसने लॉन्च किया था? हमारे उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी ने क्या था, लॉन्च किया था। उपराष्ट्रपति जी ने एम वेंकैया नायडू जी ने कहा था, इसको लॉन्च किया था। और सेम के बाद, उसी के बाद में क्या हुआ है, एक देश में क्या हो रहा है, एक मेड इन इंडिया एप्लीकेशन बनाया गया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है एक्सप्लोरर। क्या है? एक्सप्लोरर। ठीक है। इसके फाउंडर, और क्या है, इसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर है जतिन भाटिया। क्या है? जतिन भाटिया जी। उन्होंने बताया है देश के अंदर जो एप्लीकेशन हो रहा है, क्या, देश का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था एलिमेंट, उसके बाद में देश का एक प्राइवेट मेंबर के द्वारा, यानी कोई निजी मेंबर के द्वारा, क्या है, इसको अपडेट बनाया गया है। और क्या नाम है उनका? फाउंडर क्या है? जतिन भाटिया जी। वो आज के दिन यानी 15 अगस्त के दिन क्या करेंगे, इसको लॉन्च करेंगे। और यह सेम का सेम किस हिसाब से कार्य करेगा, यह जैसे फेसबुक काम करता है, क्या होता है, फेसबुक काम करता है, उसी प्रकार से यह जो एक्सप्लोरर है हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंडिया का, वो भी क्या करेगा, फेसबुक की तरह ही काम करेगा। जिस प्रकार से हम उसमें क्या है, हमारी आईडी बनाएंगे, सेम का सेम उसमें प्रोसीजर होता है। उसमें पिक्चर वगैरह अपलोड करता है, वीडियो शेयरिंग करता है, कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ग्रुप्स वगैरह हैं वो बना सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, इस वक्त इसमें कर सकते हैं। इसके साथ में इनको बहुत से देशों के अंदर क्या होगा, लॉन्च किया जाएगा। कौन कौन से में? जैसे यूएस, अमेरिका के अंदर भी होगा, दक्षिण अफ्रीका हो गया, क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका हो गया, वहाँ पे भी इसको लॉन्च किया जाएगा। यूक्रेन हो गया, ब्रिटेन हो गया, इंग्लैंड हो गया, इसके अलावा जर्मनी, रूस, फ्रांस, इराक, ईरान, सऊदी अरब, तो मैक्सिमम जो देश हैं उनमें क्या होता है, इसको लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा वेरिएबल भाषा के अंदर भी इसका लॉन्च किया जाएगा, यानी एक भाषा के अंदर नहीं, इंग्लिश में भी है, हिंदी के अंदर भी है। और धीरे धीरे क्या होगा, इसमें अपलोड किया जाएगा। क्योंकि जो जतिन भाटिया जी हैं वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर, क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जो के कारण उन्होंने एप्लीकेशन बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ एशियन गेम्स 2019, यानी साउथ एशियन गेम्स जो हुए थे 2019 में मेडल जीतने वाले कितने पाकिस्तानी एथलेटिक्स से मेडल वापस ले लिया गया है? तो हाल ही के अंदर क्या हुआ, जो साउथ एशियन गेम्स हुए थे 2019 के अंदर, जो नेपाल के अंदर, कहाँ पे हुई थी ये, नेपाल के अंदर जो साउथ एशियन गेम्स हुए थे उनके अंदर जो पाकिस्तानी एथलेटिक्स थे उन्होंने क्या कहा था, एक जो प्रतिबंधित दवा थी, क्या थी, प्रतिबंधित दवा थी, ड्रग्स थी, उसका क्या था, सेवन कर रखा था। इसलिए अभी वाडा ने क्या कहता है, उनका टेस्ट लिया था। वाडा ने क्या कहता है, टेस्ट लेके उनके बाद में उनका टेस्ट किया था, उनका टेस्ट क्या पाया गया, पॉजिटिव पाया गया, क्या पॉजिटिव पाया गया। और उसके बाद में वाडा ने उनसे क्या कर दिया है, अभी उनके ऊपर 4 साल का क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया है। तो कितने पाकिस्तानी एथलेटिक्स थे? तो ये 3 पाकिस्तानी एथलेटिक्स थे जिन्होंने कहा था ये प्रतिबंधित दवा कर रखा था, सेवन कर रखा था। और इनके ऊपर क्या है, 4 साल का प्रतिबंध लगा। तो ये प्रतिबंध कब से लागू हुआ है? तो यह प्रतिबंध 3 दिसंबर, जब भी कोई प्रतिबंध लागू होता है तो वो पहले से लागू होता है, ना कि बाद में लागू होता है। 3 दिसंबर 2019 से 2 दिसंबर 2023 तक क्या होगा, ये लागू रहेगा।
3 दिसंबर 2019 से 2 दिसंबर 2023 तक क्या होगा, ये प्रतिबंध लागू रहेगा। और इसके अंदर क्या थे, जो 3 एथलेटिक्स थे उनमें दोनों ने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था और एक ने क्या जीता, ब्रॉन्ज जीता था। तो अब ये 2 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो ये किनको दे देंगे, जिन्होंने सिल्वर जीता था, क्या था, जिन्होंने सिल्वर जीता था उनको गोल्ड मेडल दिया जाएगा और जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता था उनको क्या जाएगा, सिल्वर मेडल, यानी उसी प्रकार से उनको पीछे दिया जाएगा और वो क्या कहेंगे, अब गोल्ड मेडलिस्ट बन जाएंगे। इसी प्रकार से जिसने ब्रॉन्ज जीता था उसको क्या जाएगा, जिसने फोर्थ स्टेज के ऊपर रहा था उसको क्या था, ब्रॉन्ज दे दिया जाएगा। और इन्होंने जो प्रतिबंधित जो दवा थी उसका नाम क्या था, एनाबोलिक एड्रोजेनिक, देखना भाई क्या था, एनाबोलिक एड्रोजेनिक स्टेरॉयड है, एनाबोलिक एड्रोजेनिक स्टेरॉयड कहती है, ये दवा थी जिसका कहते हैं उन्होंने सेवन कर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ यदुपति सिंघानिया का सिंगापुर में निधन हो गया। तो ये इनका जो निधन हुआ था, ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति क्यों है, क्योंकि ये एक कहते हैं सीमेंट के कहते हैं किंग कहे जाते थे। तो ये कौन से सीमेंट के सीईओ थे, ये जेके सीमेंट के सीईओ थे और इन्होंने 2004 के अंदर क्या था, 2004 के अंदर ये किसके सीईओ बने थे, जेके सीमेंट के सीईओ बने थे। और अपनी कंपनी को कुछ ही सालों के अंदर 2-3 सालों के अंदर ये 500 क्या थे, 2 सालों के अंदर इन्होंने अपनी जो कंपनी थी उसको एक अलग लेवल के ऊपर पहुंचाया था। और वर्ल्ड के अंदर क्या थी, जो इन्होंने अपनी जो कंपनी की ग्रोथ थी वो $500 करोड़ डॉलर थी, उससे बढ़ाकर क्या था, $2600 करोड़ की जो राशि थी वो कर दी थी मार्केट, $2600 करोड़ की वैल्यू कर दी थी अपनी कंपनी की जो इन्होंने थी। इसके अलावा जो इन्होंने अपनी जो कंपनी का स्थापना थी, स्थापना के साथ में वर्ल्ड लेवल पर क्या थे, अपनी कंपनी को स्थापित किया था और वर्ल्ड लेवल के ऊपर इन्होंने अपनी कंपनी को तीसरे स्थान के ऊपर, यानी विश्व में जो सीमेंट की कंपनी थी उनमें तीसरा स्थान कैसा था, जेके सीमेंट को लेकर के आ गए थे। इसके साथ में इन्हें कहा था, इन्हें जो जेके सीमेंट के सीईओ थे यदुपति सिंघानिया जी, इनको कहा था सीमेंट का किंग भी कहा था और कानपुर का कहा था किंग भी कहा जाता था। सीमेंट का किंग और कानपुर का सीमेंट किंग भी इनको कहा जाता था। और इनका हाल ही के अंदर क्या हुआ, निधन होगा। इनका निधन 13 अगस्त को क्या था, सिंगापुर के अंदर, क्या 13 अगस्त को सिंगापुर में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने एंटीगुआ और बारामूडा को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि दी है। तो किस देश ने दी है, अपने देश भारत ने क्या कर दिया है, जो एंटीगुआ और बारामूडा उनको क्या दिया है, $1 मिलियन की सहायता राशि दी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है, भाई ये जो बारामूडा और एंटीगुआ है वो कहाँ पे हैं। तो ये कहाँ पे है, जो वेस्ट इंडीज आता है, क्या आता है, वेस्ट इंडीज आता है। तो वेस्ट इंडीज सभी ने नाम सुना है, पर वेस्ट इंडीज है कहाँ पे, आपने सभी देखा होगा, वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है। क्या है, वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, ये क्या है, एक कैरिबियाई जो देश है, क्या जो कैरिबियाई देश है उनका क्या है, ये सभी देशों का क्या है, एक समूह है, क्या सभी देशों का समूह है। और इस समूह का है कैरिकॉम कहा जाता है, क्या है, कैरिकॉम कहा जाता है। क्या था, कैरिकॉम जो है गठन है, कैरिकॉम का गठन हुआ था, जो सभी छोटे छोटे जो देश हैं उनके, यानी 20 विकासशील देश हैं उनका समूह है, कौन है, कैरिकॉम। और कैरिकॉम का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 1973 के अंदर जो 20 छोटे छोटे समूह के देश थे उनके गठन किया था, उनको कहा था कैरिकॉम कहा गया था। उन्हीं को कहा था वेस्ट इंडीज कहा जाता है। यानी प्रत्येक छोटा देश, जैसे श्रीलंका हो गया, इसके अलावा जितने भी छोटे छोटे देश होते हैं ना, इनका क्या होता है, ग्रुप होता है। और ये कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण की तरफ है। क्या है, उत्तरी अमेरिका है उसके दक्षिण की तरफ पे क्या है, ये छोटे छोटे द्वीप हैं, उनको सभी को मिला गया था। जैसे जहाँ पे जमैका है, बारामूडा हो गया, एंटीगुआ हो गया, इसके अलावा त्रिनाद हो गया, क्या हो गया, त्रिनाद हो गया, जमैका हो गया, ये सब क्या है, छोटे छोटे देश है जहाँ पे क्या होता है, यूसेन बोल्ट भी आते हैं। इसके अलावा वेस्ट इंडीज के जो खिलाड़ी हैं उन सभी कहते हैं अलग अलग देशों से वो आते हैं, और उन सभी के देशों के समूह कहता है एक वेस्ट इंडीज नाम दिया जाता है, यानी कैरिकॉम नाम दिया जाता है। अभी भारत ने कहा है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इन जो बारामूडा और एंटीगुआ उनको क्या है, $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्या है सहायता राशि देने की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सुप्रीम कोर्ट ने किस वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है। तो हाल ही के अंदर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, जो प्रशांत भूषण वकील है उन्होंने क्या कर दिया, अवमानना का दोषी माना गया, क्योंकि इन्होंने जून माह के अंदर जो हमारे सीजेआई थे, कहते सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनको क्या कहता था, ट्विटर के ऊपर कुछ ना कुछ क्या था, गलत शब्द यानी अपशब्द बोले थे। इस वजह से क्या कहता उनको जो
कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और इन्होंने क्या कहा था, हमारे जो सीजेआई हैं एस.ए. बोबड़े जी, उनके खिलाफ, और जो हमारे क्या है, जो हमारे तीन अन्य पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, कहते हैं 3 अन्य पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उनके खिलाफ भी कहता है ट्विटर के ऊपर उन्होंने कहता ट्वीट किए थे, इसलिए इनको कहता है कारण बताओ नोटिस जारी किया। और इनके अलावा इनको दोषी पाया गया तो इनको कहता है सजा का प्रावधान भी है, और जल्दी ही क्या करेंगे, कोर्ट इसके ऊपर क्या लेगा, एक्शन लेगा। तो किसको क्या है, प्रशांत भूषण को क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या है अवमानना के मामले में दोषी पाया गया, और उनको कहता है जो उनके क्या कर दिया, अभी अवमानना का दोषी माना गया, और उनके खिलाफ क्या है कोर्ट के अंदर क्या है एक फाइल तैयार कर दी गई है, जिसमें क्या है उन्होंने उनको पूर्व मुख्य यानी हमारे देश के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं सीजीआई हैं उनके खिलाफ, और जो हमारे देश के मुख्य सीजीआई हैं यानी एस.ए. बोबड़े जी, उनके खिलाफ जो ट्विटर के ऊपर उन्होंने एसएमएस किए थे, इसलिए उन्होंने दोषी पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के लाल किले पर सबसे अधिक तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सबसे अधिक जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनके नाम क्या होगा, ये ओबियसली रिकॉर्ड दर्ज होगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे क्या है, ये रिकॉर्ड दर्ज है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या है जो तिरंगा फहराया है वो 17 बार क्या है, लाल किले पर 17 बार तिरंगा फहराया है। इसके अलावा इंदिरा गांधी जी थी, इन्होंने लाल किले के ऊपर कितनी बार फहराया है, इंदिरा गांधी जी ने 11 बार फहराया गया, 11 बार इंदिरा गांधी जी ने फहराया, और मनमोहन सिंह जी ने कितने बार फहराया, 10 बार मनमोहन सिंह जी ने लाल किले के ऊपर क्या है तिरंगा फहराया है। और हाल ही के अंदर नरेंद्र मोदी जी उसने कितनी बार फहराया, 7वीं बार नरेंद्र मोदी जी क्या है वहाँ पे तिरंगा फहराएंगे। और जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थी उन्होंने क्या था 6ठी बार क्या था 6 बार लाल किले के ऊपर क्या तिरंगा फहराया था। इसके अलावा पहली बार मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में बता भी दिया था कि मोदी जी गैर कांग्रेसी पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने क्या सबसे अधिक कार्यकाल रहा है किसमें, हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत योजना के तहत देश के किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो अमृत योजना क्या है, जल के अंतर्गत है, जो जल जीवन मिशन है उसके अंतर्गत है अमृत योजना है। तो अमृत योजना के अंदर जिनमें जल कलेक्शन क्या है सही ढंग से प्रारूप उपलब्ध करवाए गए हैं, तो उसके तहत क्या है, तो सबसे अधिक कौन से राज्य ने प्राप्त किया है, उड़ीसा ने क्या है सबसे अधिक यानी अंक प्राप्त किया, 85.67% क्या है इनको अंक प्राप्त हुए हैं, यानी उड़ीसा को 85.67% प्राप्त हुए। उसके बाद क्या है सेकंड नंबर पे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ को कितने प्राप्त हुए हैं, 75.08% प्राप्त हैं। उसके बाद में क्या है तेलंगाना कौन से है 74.04% प्राप्त हुए, क्या है 74.4% अंक प्राप्त हुए, जिससे क्या है ये तीसरे नंबर पे। 4th नंबर पे गुजरात है, और 5th नंबर पे क्या है कर्नाटक राज्य क्या है 5th नंबर पे रहा है। अभी जो अमृत योजना थी उसके अंतर्गत क्या है इसको जो हमारे आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय हैं उन्होंने क्या कहते हैं अभी ये लिस्ट जारी की है, जिसके अंतर्गत जो सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा है, यानी जिसके अंतर्गत जल जीवन मिशन के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य किया वो कौन सा राज्य है, उड़ीसा राज्य। तो इसको जो अमृत योजना है उसकी जो लिस्ट जारी है, रैंकिंग जारी की गई, वो किसने जारी की है, आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा इसकी लिस्ट जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने अपर स्टेज रॉकेट इंजन रमन का सफल परीक्षण किया था? हमारे देश ने क्या किया है, यानी भारत ने अपने जो सफल अपर स्टेज रॉकेट इंजन है रमन उसका क्या है सफल परीक्षण कर लिया है। और यह क्या है पहली बार भारत के अंदर क्या है निजी प्राइवेट जो कंपनी है उसने क्या कहते हैं इसको लॉन्च किया है, इसको इंजन को क्या बनाया और उसका क्या परीक्षण किया है। तो ये कौन सी कंपनी है, कौन सी है, स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने क्या कर दिया ये लॉन्च किया। अब इसके अंतर्गत क्या होगा, यह अपना प्राइवेट प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत यदि रॉकेट इंजन बनाया गया है तो इस रॉकेट इंजन से क्या होगा, जब एक ही टाइम पर क्या होता है जब सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, एक रॉकेट से क्या था सैटेलाइट छोड़े जाते हैं तो उनको अलग अलग दिशा में क्या होगा, अलग अलग दिशा में प्रक्षेपित करने के लिए अब एक ही इंजन से क्या होगा इनको अलग अलग कक्षाओं में क्या होगा प्रविष्ट कराया जा सकता है। और इनको जो बनाया गया तो इनकी जो कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस के जो संस्थापक हैं और इनके सीईओ हैं वो कौन है, पवन कुमार जी। और ये क्या रह चुके हैं, इसरो के क्या रह चुके हैं, ये चेयरमैन भी रह चुके हैं। और इन्होंने भारत का पहला 100% क्या है 3 बाई प्रोपेलैंड क्या है 100% 3 बाई प्रोपेलैंड लिक्विड रॉकेट इंजन है 100% 3D क्या है 100% 3D बाई प्रोपेलैंड लिक्विड रॉकेट इंजन है जो कंपनी क्या कर रही है बना रही है। और इस रॉकेट इंजन को लॉन्च करने का जो लक्ष्य रखा गया है जिसमें क्या है हमारा जो रॉकेट यान है विक्रम फर्स्ट क्या होगा, विक्रम फर्स्ट जो रॉकेट यान है उसके अंदर का इसको स्थापित किया जाएगा और इसको लॉन्च कब किया जाएगा 2021 के अंदर इसको लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल और किस देश के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है? तो हाल ही के अंदर यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच और इजराइल के बीच का ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। यह पहली बार हुआ है जब क्या है इजराइल ने क्या है किसी खाड़ी देश के साथ में क्या है समझौता क्या है और अपने राजनीतिक संबंध क्या है सुधारे हैं। तो पहला खाड़ी देश बना है कौन सा? संयुक्त अरब अमीरात, जिसका क्या है इजराइल के साथ शांति समझौता हुआ है। और शांति समझौते के अंतर्गत क्या है यूएई है वो खाड़ी देशों के साथ, यूएई है वो इजराइल के साथ क्या करेगा राजनीतिक संबंध सुधारेगा। और इजराइल ने क्या कहा है, इजराइल ने ये घोषणा की है कि जो वेस्ट बैंक है क्या है, जो वेस्ट बैंक है उसके ऊपर जो अपना अधिकार है क्या है, अपनी जो दावेदारी है वो छोड़ दी है। क्या है, वेस्ट बैंक पे जो दावेदारी है इजराइल ने वो अब क्या कर दिया है, छोड़ दी है। और इजराइल ने दो देश और है कौन कौन से, मिस्र और जॉर्डन के बाद यूएई के साथ में क्या किया है, मिस्र और जॉर्डन के बाद यूएई के साथ में क्या किया इन्होंने समझौता किया। और ये कौन है, तीसरा देश बना है जिनके साथ क्या है इजराइल के राजनीतिक संबंध स्थापित होंगे। और इनके दोनों के संबंध में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो कौन सी निभाई है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या किया है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और 49 वर्षों के बाद में क्या है दोनों देशों के जो संबंध है वो कहीं ना कहीं क्या है ठीक हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजन डिफेंस गवर्नमेंट .in क्या है, सृजन डिफेंस गवर्नमेंट .in, या इसको ऐसे बोलते हैं सृजन नामक पोर्टल क्या है, सृजन नामक वन स्टॉप ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने क्या किया है, ये पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत क्या क्या है, जो डिफेंस सिस्टम है क्या है, डिफेंस का जो आर्मी के जो उपकरण लिए जाते हैं उनमें क्या होगा, जो आत्मनिर्भर भारत है क्या है, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो स्वदेशी उपकरण है, आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो स्वदेशी उपकरण है उनके लिए क्या करेगा, एक्सेस प्रदान करेगा क्या, उनके लिए एक्सेस प्रदान करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो स्वदेशी उपकरण बनाए जाएंगे उन्हीं को क्या करेगा एक्सेस प्रदान करेगा। और उनको क्या करेगा, आत्म डिफेंस को यानी जो रक्षा मंत्रालय उसको, रक्षा विभाग को क्या है आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे देश में यानी देश के जो उपकरण है उन्हीं को क्या करेगा एक्सेस प्रदान करेगा, जिससे हमारा देश क्या होगा आत्मनिर्भर बनेगा। और हमारे जो देश के यानी बनाए गए जो उपकरण है उनमें क्या होगा आत्मनिर्भर बनेंगे। साथ के अंदर अपने देश में जो उपकरण बनेंगे, अपने देश के जो उपकरण बनाए जाएंगे उनमें कहीं ना कहीं क्या होगा स्टार्टअप, जो भी स्टार्टअप होंगे उनको क्या होगा एक बेनिफिट मिलेगा और उन आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा। तो ये किसने क्या है, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या किया है लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में वनों की अधिक कटाई की वजह से राज्य के हॉर्नबिल पक्षी का निवास स्थान खतरे में पड़ गया? तो अभी हॉर्नबिल जो पक्षी है वो कहाँ पे पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर अभी क्या है 862 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है क्या, 862 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया में के अंदर फैला हुआ वन क्षेत्र है, कौन सा है, पापुम रिजर्व पार्क है, पापुम रिजर्व फॉरेस्ट है। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई कि पापुम रिजर्व पार्क कहाँ पे है, रिजर्व फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कहाँ पे है, पापुम रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो ये कौन कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है। और ये कहाँ पे है, इसके जो निरीक्षण किया गया वो कौन से, जो उपग्रह है क्या, उपग्रह है उसके द्वारा इनमें निरीक्षण किया गया और इनमें देखा गया है कि प्रति वर्ष 8.2 किलोमीटर 8.2 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो प्रति वर्ष क्या हो रहा है खाली यानी काटा जा रहा है, जिससे जो हॉर्नबिल जो पक्षी पाया जाता है, जो क्या कहता है रंगीन जो पत्तियां होती हैं, इसके अलावा फूल होते हैं उनको, और जो फल खाने वाले जो हॉर्नबिल की 3 प्रजातियां हैं, कौन कौन सी, ग्रेट, अब जो प्रजातियां ध्यान रखना भाई कौन कौन सी है, ग्रेट है, एक पुष्पांजलि है एक तो ग्रेट है, दूसरी पुष्पांजलि और तीसरी को है ओरिएंटल चितकबरा है, ओरिएंटल चितकबरा का निवास स्थान है, उनकी क्या है रहने के यानी निवास स्थान में क्या खतरा हो चुका है, क्योंकि वो क्या रहती है अधिकतर वनों के अंदर ही रहती है और जो खाने के लिए इनमें काम लेता है उनको क्या है काटा जा रहा है। इसलिए क्या हो रहा है अभी जो हॉर्नबिल पक्षी है वो क्या है रहने के लिए खतरा हो चुका है। अब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की दूसरी किसान दूध स्पेशल ट्रेन किन किन शहरों के मध्य चली है? तो यहाँ पे पहली जो किसान ट्रेन थी वो कहाँ कहाँ पे चली थी, देवलाली से दानापुर चली थी, क्या थी, देवलाली से दानापुर चली थी पहली ट्रेन। और दूसरी किसान ट्रेन है वो कौन सी है, दूध के लिए। पहली किसान ट्रेन थी वो किसके लिए थी, ये जो सब्जियां थी, क्या थी, सब्जियां थी, फल थे, तो उनके लिए थी ये तो पहली। और दूसरी कौन सी है, दूध के लिए है, तो ये दूध के लिए कौन सी चली, बरौनी से टाटा नगर के लिए चली गई, बरौनी से टाटा नगर में बिहार के लिए ये चलिए। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत 4 दूध के टैंकर होंगे, क्या होंगे
4 दूध के टैंकर होंगे प्लस 2 क्या होंगे 4 तो दूध के टैंकर होंगे, 2 क्या होंगे लगेज के क्या है लगेज के जो ब्रेक वैन होंगे उनमें होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 6 कंटेनर होंगे, उनमें 4 तो दूध के होंगे, 2 लगेज के होंगे। अब जो 4 दूध के हैं उनमें क्या होगा, जो दूध है वो कहाँ कहाँ पे सप्लाई होगा, तो ये कहाँ पे होगा, जो बोकारो स्टील सिटी है, क्या है बोकारो स्टील सिटी है वहाँ पे होगा। क्या होगा, बोकारो स्टील सिटी है उसके लिए क्या होगा 1 टैंकर होगा। उसके अलावा दूसरा क्या होगा हटिया, क्या होगा हंटिया है वहाँ के लिए क्या होगा 1 होगा। और जो 2 है वो टाटा नगर के लिए होगा, कि जो 2 टैंकर आएंगे वो टाटा नगर के लाएंगे, 1 बोरा बोकारो के लिए आएगा, दूसरा हंडिया के लिए भेजा जाएगा। और यह जो ट्रेन है वो क्या होगी प्रतिदिन न चल के क्या चलेगी, अल्टरनेट में चलेगी, प्रतिदिन न चल के क्या होगी 1 दिन छोड़कर 1 दिन चलेगी, यानी 1 दिन छोड़ के 1 दिन चलेगी, यानी बीच के अंदर 1 दिन का गैप होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा दूध इकट्ठा करने के लिए क्या होगा कुछ ना कुछ उनको टाइमिंग चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपनी उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है, तो हाल ही के अंदर इजराइल ने क्या दिया है एरो 2 का सफल परीक्षण कर लिया। अब एरो 2 का सफल परीक्षण क्यों किया गया, तो अभी जो लेबनान है, क्या लेबनान है और जो गाजा पट्टी है जहाँ से क्या होता है बमबारी होती है और मिसाइल छोड़ी जाती है, उनके लिए कहता है इजराइल ने अपनी जो एरो 2 मिसाइल प्रणाली है रक्षा प्रणाली है उसका क्या है परीक्षण कर लिया है। और जो एरो 3 रक्षा प्रणाली थी, क्या थी एरो 3 रक्षा प्रणाली थी, उसका सफल परीक्षण किसने किया था, इजराइल प्लस अमेरिका ने दोनों ने मिलकर किया था। वो भी कहाँ पे क्या था, वो भी यूएस के अंदर क्या है यूएस का जो अलास्का एरिया उसके अंदर क्या था, इसका सफल परीक्षण 2019 में किया गया था। और जो ये बनाया गया एरो 2 बनाया गया है ये कौन कौन से देशों में मिला है, तो ये एरो 2 है जो इजराइल एरो स्पेस इंडस्ट्री है उसने, और अमेरिका की जो बोइंग कंपनी है, क्या है अमेरिका की जो बोइंग कंपनी है उसने, और इजराइल की जो इजराइल एरो स्पेस इंडस्ट्री, इन दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्धार हुआ है, तो हाल ही के अंदर क्या हुआ इंडोनेशिया का जो माउंट सिनाबंग जो ज्वालामुखी उसमें क्या होगा दोबारा क्या होगा फूट चुका है, यानी दोबारा उसमें लावा निकलने लगा है। तो पहली बार जो सुमात्रा द्वीप था क्या था, ये कहाँ पे सुमात्रा द्वीप के अंदर है, क्या सुमात्रा द्वीप है, वहाँ पे क्या होता है लावा के यानी जो ज्वालामुखी है वो फटते रहते हैं। और मलेशिया के इंडोनेशिया के अंदर क्या है, मलेशिया नहीं इंडोनेशिया के अंदर कितने ज्वालामुखी हैं 120 से अधिक ज्वालामुखी वहाँ पे हैं। सुमात्रा द्वीप है उसके आसपास और मलेशिया इंडोनेशिया के अंदर 120 से अधिक क्या है ज्वालामुखी हैं। और इस ज्वालामुखी का 400 साल बाद के अंदर ये फटा था, क्या पहली बार ये 400 साल बाद के अंदर फटा था, और कब फटा था 2010 के अंदर फटा। उसके बाद के अंदर ये 2010 के बाद में पुनः सक्रिय कब हुआ 2014 के अंदर फिर हुआ, फिर 2016 के अंदर सक्रिय हुआ। अब क्या हुआ 4 साल के बाद में फिर 2020 के अंदर क्या है दोबारा ये सक्रिय हो गया है, दोबारा ये सक्रिय हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान किया, तो भारत ने क्या किया अभी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि किसको दी है मालदीव को दी है। अब इसमें क्या है 100 मिलियन डॉलर अलग है और 400 मिलियन डॉलर अलग है। तो यहाँ पे क्या है जो 100 मिलियन डॉलर है वो तो क्या कैसे दिया जाएगा अनुदान के तौर पर दिया जाएगा, अनुदान के तौर पर दिया जाएगा, अनुदान के तौर पर। और जो 400 मिलियन डॉलर है वो किस लिए जाएगा, वो वहाँ पे जो कनेक्टिविटी परियोजना है कनेक्टिविटी जो परियोजना है उसके अंतर्गत क्या है दिया जा रहा है। अब जो कनेक्टिविटी जो परियोजना है नहीं वहाँ पे क्या करेंगे मालदीव है उसने क्या करा है, मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोहेल उन्होंने घोषणा की है कि जो ये 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, ये 400 करोड़ रुपए वो किस में लगाएंगे, जो वहाँ के 3 द्वीप हैं, क्या जो 3 द्वीप हैं गुली फाऊ और विलीगिनी और थिलाफुसी, उनको जोड़ने के लिए क्या करेगा वो काम करेगा। और ये कितना है 6.7 किलोमीटर का जो एरिया है, यानी इन 6.7 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें क्या करने का जोड़ने का काम करेगा, क्योंकि ये एक क्या है समुद्र से घिरा हुआ क्या है देश, छोटे छोटे द्वीपों से क्या है समुद्र से घिरा हुआ देश है मालदीव। और मालदीव कहाँ पे है भारत के दक्षिण के अंदर क्या है मालदीव है अभी। और इन्होंने घोषणा क्यों की, क्योंकि हमारे जो विदेश मंत्री थे एस जयशंकर प्रसाद जी उन्होंने 2019 के अंदर मालदीव के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम मोहम्मद सोहेल उनके क्या किया था मेमोरेंडम साइन किया था, इसलिए उनको दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि लेक्चर पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं, डिसलाइक क्यों क्या कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।